माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं। एक तो चीनी को डायरेक्ट पीस के बनाया जाता है, दूसरा चीनी की चाशनी बना के बनाई जाती है। तो आज मैं आपको चीनी की चाशनी बनाकर बेसन का लड्डू बनाना बताऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, घी, चीनी, फ्लेवर के लिए छोटी इलायची और कलर अच्छा आए इसलिए फूड कलर। बेसन के लड्डू बनाने में हमें ध्यान देना है इसके रेशियो पर। इसके रेशियो मैं कोई किसी वजन से नहीं बता रही हूँ। इसका रेशियो है 4:1। अगर हम बेसन 4 कप लेते हैं तो चीनी 2 कप लेना है और घी 1 कप। यहाँ मैं घी 1 कप से ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ठंड के दिन में घी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बेसन का लड्डू बनाने के बाद ठंड के दिन में घी सेट हो जाता है, इसलिए लड्डू में घी ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन गर्मी का दिन हो तो हमें ध्यान रखना है कि घी कम ही रखें। पूरा घी एक बार न डालें, आवश्यकता के अनुसार हम उसमें घी डालेंगे। अगर हमें लगेगा कि घी डालना है तो और डालेंगे, नहीं तो हम बचा लेंगे। जैसे घी हम 1 कप ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए चीनी को हम पहले गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई में चीनी डाल देंगे। चीनी में पानी हम उतना ही डालेंगे कि चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। इसे हमें अच्छी तरह से पिघलाकर सुखाना है। चीनी, पानी और उसमें हम फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर हमें देख लेना है, थोड़ा सा कलर ज़्यादा डार्क होना चाहिए क्योंकि बेसन डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एक कलर के ही कारण हमारे बेसन के लड्डू दिखने में खूबसूरत दिखते हैं। इसे हमें चाशनी बनने देना है। जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते रहेंगे। चाशनी में उबाल आने लगी है, इसे हम चलाते रहेंगे। अभी चीनी पूरी तरह से पिघली नहीं है। हमें ये देखना है कि चीनी पूरी तरह से पिघल जाए। अगर चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो चीनी पिघलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। चीनी की क्वांटिटी कम होगी तो चीनी जल्दी पिघल जाएगा। अब इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देते हैं। इलायची को फाइन पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम चाशनी को पीसेंगे तो इलायची पिस जाएगा। बस इलायची को ध्यान देना है कि वो अच्छी तरह से टूट जाए ताकि फ्लेवर चाशनी में अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके। चाशनी से बेसन का लड्डू बनाने में चाशनी पर ही ध्यान देना है कि किस स्टेज में चाशनी को सुखाना है। चीनी जब अच्छी तरह से पिघल जाए तब तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब चीनी की चाशनी 2 तार की हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे धीरे धीरे सुखाएंगे। इसलिए चाशनी को सुखाने पर ही ध्यान देना है। अगर हम चाशनी सुखाने में गलती किए तो चाशनी जल जाएगी। मगर कटोरी में पानी रख के इसे चेक भी करना होगा जब ये 2 तार की चाशनी बन जाए। अब हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसे हम ठंडे कटोरी में पानी रख के उसमें हम इसके एक ड्रॉप को गिरा के देखेंगे। अगर ड्रॉप जम गई, अभी ये जमीनी फैल गई, यानी अभी ये चाशनी तैयार नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम गैस के फ्लेम को सिम कर देंगे ताकि ये ठंडा होते होते चाशनी बने, क्योंकि इसे हमें हल्की आंच पे ही सुखाना है। जब ये 2 तार की चाशनी बन जाएगी, जब हम ठंडे पानी में जब हम चाशनी का एक ड्रॉप डालेंगे और वो बूंद बन जाए तो समझिए ये 2 तार की चाशनी रेडी हो गई है। ये लगभग रेडी है। थोड़ी देर बाद हम गैस ऑफ करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें गैस को
बंद कर करके इसे देखना है, इसे लगातार चलाते रहना है। जब चाशनी में झाग काफ़ी बनने लगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 तार की चाशनी बन जाने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। इसके बाद हमें फ्लेम हाई नहीं करना है, इसे लो पर ही चलाते रहेंगे। जब झाग काफ़ी अच्छा बनने लगे, अभी झाग नहीं बन रहा है, जब लो फ्लेम पे ही झाग अच्छी तरह से बनने लगे तब हम गैस ऑफ कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो गैस को इस स्टेज पे ऑफ कर दें, और चाशनी को लगातार चलाते रहें। चाशनी को अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो एक जगह यह सेट हो जाएगा, हमें इसे चलाते हुए ही ठंडा करना है। इसमें झाग नहीं बन रहा है। अब हम गैस को फिर से लो फ्लेम पे ऑन करेंगे। लो फ्लेम पे ही झाग काफ़ी बनने लगे तब हम गैस को ऑफ करके इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। हमें इस चाशनी की कंसिस्टेंसी बालू जैसी करनी है, वो रवा होना चाहिए। अगर हम इसे छोड़ देंगे चलाना तो एक ही जगह सेट हो जाएगा, तब वो हम जैसा दानेदार लड्डू बनाना चाह रहे हैं वैसा नहीं बनेगा। इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना होगा। जब कढ़ाई में झाग काफ़ी बनने लगे लो फ्लेम पर, तब हम इसे ऑफ कर देंगे। अगर आप पहली बार बना रही हो इस तरह से तो आप गैस ऑफ कर करके बनाएं, नहीं तो चाशनी जल जाएगी। 2 तार की चाशनी बनते ही फ्लेम को लो कर देना है और इस चाशनी को लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से धीरे धीरे ये गाढ़ी भी पक भी रही है और इसमें झाग भी बन रहा है। जब झाग काफ़ी बनने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आपको लग रहा हो कि मे भी ये जल जाए तो आप फ्लेम ऑफ करके इसे चलाते रहिए। ये फिर से चाशनी बन गया, यानी कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है। हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे। ये रेडी हो गया है। तो ठंडा करने के बाद देखिए ये काफ़ी झाग जैसा होने लगा। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से ये रवा जैसा चाशनी बन जाएगा। हमें इसी टाइप का चाशनी चाहिए दानेदार बेसन का लड्डू बनाने के लिए। देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है इसका झाग ऊपर आ रहा है। इसे अगर हम छोड़ देंगे तो ऐसे ही सेट हो जाएगा। इसलिए इसे हमें चलाते रहना है, चलाते चलाते ही ठंडा करना है। कढ़ाई को किसी कपड़े या चमड़े से पकड़कर इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कीजिए। आदमी चलाने से ये इसी जगह जम जाएगा, इसलिए मैं इसे लगातार चला दूँगा। इसे चलाते चलाते ठंडा करने से एकदम भुरभुरा बालू जैसा चाशनी तैयार हो जाएगा।
चाशनी में जल्दी ऑफ कर दी हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये झाग बनते बनते ही हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई करने में आपको इसी तरह से फ्लेम ऑफ कर करके तैयार करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। अब जब ये चाशनी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम इससे पहले हम छान लेंगे। इसे इसमें ज़्यादा दाना नहीं निकला है, इसे पीसना ही पड़ेगा, लेकिन मिक्सी में हम इसे फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। मिक्सी में 2-2 सेकंड के लिए मिक्सी चलाकर हम इसे दरदरा पीसेंगे और चाल देंगे। अब हम बेसन को भुनेंगे। कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा के गर्म करेंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 कप से थोड़ा कम घी डालेंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम घी इसमें बढ़ा देंगे। अभी ठंड का दिन है, घी ज़्यादा डालने से भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ठंडा होने से घी सेट हो जाता है, इससे हमारा लड्डू टूटता नहीं है। लेकिन गर्मी का दिन हो तो आपको घी कम डालना है, जरूरत पड़ने पर उसमें डालिए, नहीं तो घी से लड्डू सेट नहीं होती है और लड्डू का शेप गोल नहीं रह के चपटा हो जाता है, पेड़े के शेप का। बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ सारी खत्म हो जाए। गुठली अगर रहेगा तो उसमें कच्चे बेसन का फ्लेवर रह जाएगा, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से छान ली हूँ। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे जब तक इससे अच्छी खुशबू ना आने लगे। अभी जब हम भून रहे हैं तो ये घी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बेसन पकेगा घी में, सब मिल घी और बेसन एक हो जाएगा, ये ढीला हो जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट लगेगा तो हम थोड़ा सा और घी डाल देंगे। बेसन को हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है। देखिए ये भूनते भूनते बाइंड होने लगा है। अगर आपको लगेगा कि घी की कंसिस्टेंसी कम है तो हम थोड़ी सी घी बढ़ा देंगे। कंसिस्टेंसी बाइंडिंग तक होनी चाहिए, तभी चीनी इसमें जा सकेगा। अगर लड्डू बनाते समय लगे कि चीनी ज़्यादा हो गया, वैसे चीनी हमें कम ही डालना है, क्योंकि चीनी मीठा कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीठा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चीनी डालने के बाद अगर हमें लगे कि बाइंड होने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ी सी घी हम डाल सकते हैं ऊपर से। इसलिए घी बेसन भुनने में नहीं डालना है, एक्स्ट्रा रखना है हमें, कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे लड्डू में डाल सकें। जब बेसन को स्लो फ्लेम पे भूनना है ताकि ये धीरे धीरे भून जाए और लगे नहीं। फ्लेम ज़्यादा हाई रखने से मे भी ये पेंदी में लग जाए, इसलिए मैं इसे हल्के फ्लेम पे भून रही हूँ। ये बेसन भूनने में 4 कप बेसन है, लगभग 250 बेसन होगा। इसे अच्छी तरह से भूनने में हमें 15 मिनट लग जाएंगे और चाशनी बनाने में लगभग 10 मिनट। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं चाशनी को पीस के छान लूँगी। देखिए जैसे जैसे चाशनी बनते जा रहा है इससे घी छोड़ता जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है, थिक से थिन होती जा रही है। पहले ये गाढ़ी थी, जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी थिन होती जा रही है। पहले ये थिक थी, पहले एकदम भुरभुरा था, धीरे धीरे वो बाइंड होने लगा, बाइंड होते होते वो थिक था, थिक से अब ये थिन होने लगा है। अगर हम पहले ही ज़्यादा घी डाल देंगे तो ये काफ़ी थिन हो जाएगी और इसे बाइंड करने के लिए हमें इसमें काफ़ी चीनी डालना होगा, जो फिर हमें बेसन से ज़्यादा उसमें चीनी के फ्लेवर आएगा। इसलिए हम इसे भुनने के बाद जब इससे खुशबू आने लगेगी, भुना हुआ खुशबू, तो लगभग अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो लगभग ये हल्का गुलाबी जैसा दिखना चाहिए। अभी आप बेसन भुनने के बाद ये हल्का वाइट होने लगा है। जब ये भुन जाएगी तो इससे काफ़ी अच्छी स्मेल आने लगेगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इसके भुने हुए बेसन को फ्लेम ऑफ कर लीजिए, भुने हुए बेसन को किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने दीजिए। और ठंडा करने के बाद इसे चख के देखिए, इसमें कच्चा का टेस्ट नहीं आना चाहिए। अगर कच्चा का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि बेसन की कंसिस्टेंसी है, कितने क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर बेसन कम है तो वो जल्दी भुन जाएगा। और कढ़ाई हमेशा मोटे तले का रखना है, तो चाशनी बनाने के लिए हो चाहे बेसन को भूनने के लिए हो। वो पतले तले के कढ़ाई में ये जल्दी लग जाएगी।
मोटे तले की कढ़ाई होगी, नॉन स्टिक हो या मोटे तले की कढ़ाई हो तो ये जल्दी लगेगी नहीं। और चाशनी का भी यही होता है, अगर चाशनी भी बनाते समय हम पतले तले की कढ़ाई रखेंगे तो चाशनी जल्दी जल सकती है, पिंडी में लग सकती है। इसलिए कभी भी हमें चाशनी और बेसन भूनते समय मोटी तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। अब हमारा बेसन भुन गया है, क्योंकि इससे खुशबू अच्छी आने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। अगर हम इसे ऑफ करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में नीचे लग जाएगी। अगर आप इसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी भुन गई है तो आप इसे किसी और बर्तन में निकाल लें। मैं इसी बर्तन में चाशनी मिलाऊंगी, इसलिए मैं इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए ठंडा कर रही हूँ। अब हम इस सूखे हुए चाशनी को एक स्ट्रेनर से या छलनी से, मोटी छलनी से छान लेंगे ताकि इसका दरदरा निकल जाए। मैं आपको दिखाने के लिए गैस का फ्लेम जल्दी ऑफ कर दी थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गुठली रह गया, नहीं तो ये काफ़ी अच्छे लगातार चलाते हुए सुखाने से काफ़ी अच्छी एकदम बालू जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी। हमें दानेदार लड्डू बनाना है, इसलिए हम पहले इसके दानेदार चीनी को निकाल लेंगे। उसके बाद हम मिक्सी में 2-2 सेकंड चला के चाल देंगे, जिससे हमें इसी कंसिस्टेंसी का दरदरा चाशनी प्राप्त हो जाए। देखिए, पीसने के बाद इसे हम एक मोटे स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे ये दानेदार चीनी मिल जाएगा हमें। अब हमें इस चीनी को बेसन में मिक्स करना है। बेसन जब हाथ से छूने लायक हो जाए, ये अभी गर्म है, लेकिन फिर भी हम इसमें चीनी डाल के किसी चम्मच से या पोटैटो मैशर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे हमें चम्मच से ही चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि गर्म में ही डालने से यह चीनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करेगा। और हल्का गर्म में ही इसे हमें बाइंड करना है। थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल के हम इसे चलाते हुए मिलाएंगे। इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए मिलाएंगे। इसे किसी चम्मच से या पोटैटो मैशर से ही मिलाएं ताकि हाथ बर्न ना हो। चलाते चलाते जब यह हाथ से छूने लायक हो जाएगा तब हम लड्डू को बाइंड करेंगे। चीनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें, एक बार डालने से हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए। ऐसे ज़्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप थोड़ी सी घी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसे हल्का गुनगुना में ही बाइंड करना है, नहीं तो ये बाइंड होने में दिक्कत होने लगती है। इसे हम टच करके देखेंगे, अब ये लगभग हाथ से बाइंड होने लगी है, क्योंकि हाथ में गर्म नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम बनाने वालों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हाथ जल सकता है इससे। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ठंडा हो तो ये बाइंड नहीं होगा, इसलिए आप कम क्वांटिटी में ही बनाएं। 2-4 बार बना लेने के बाद आपको गर्मी सहने की आदत हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि कितने गर्म में हम इसे बाइंड कर सकते हैं। इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मैश कर ले ताकि बेसन में कोई लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। ऐसे बेसन को चाल के भुनने से गुठली रहने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन चीनी को अच्छी तरह से चाशनी में हाथों से मिलाने से कहीं भी बेसन का गुठली नहीं रहेगा, जिससे खाने पर बेसन का टेस्ट नहीं लगेगा। बेसन और चीनी का टेस्ट हर समय इवनली होना चाहिए, इसलिए इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसे बाइंड करेंगे। शेप आप अपने मन चाहे आकार का रख सकते हैं। आपको अगर बड़ा पसंद है तो बड़ा बना ले, छोटा पसंद है तो छोटा बना लें। इसी तरह से हम सारे बेसन के लड्डुओं को बाइंड कर लेंगे। ठंड के दिन में ये ज़्यादा गर्म फील नहीं होता है,
गर्मी का दिन होता है तो थोड़ा ज़्यादा हाथ में बर्न होने लगता है, इसलिए गर्मी के दिन में ध्यान रख के बनाएं। और गर्मी के दिन में घी की कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि गर्मी के दिन में घी जमता नहीं है, जिस कारण से आपका लड्डू लड्डू ना रह के पेड़ा बन जाएगा। इस तरह से हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। आप भी इस तरह से लड्डू बनाकर देखें, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।